हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कैरियर विल स्टडी में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 7। सब्जेक्ट का नाम है भारत की महान विभूतियाँ। ठीक है, सब्जेक्ट है हमारे पास भारत की महान विभूतियाँ। उसका चैप्टर नंबर 3, चैप्टर का नाम है राजा भागीरथ। तो आज मैं आपको 3rd चैप्टर का सॉल्यूशन कराऊंगी अपनी इस वीडियो में। तो देखो, हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, राजा भागीरथ कौन थे। राजा भागीरथ कौन थे, तो इसका आंसर मैं आपको लिख के बताती हूँ। तो इसका आंसर है हमारे पास, राजा भागीरथ महाराज दिलीप के पुत्र थे। कौन थे राजा भागीरथ? राजा भागीरथ महाराज दिलीप के पुत्र थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, राजा भागीरथ ने कौन सा महान कार्य किया। कौन सा महान कार्य किया राजा भागीरथ ने? तो यहाँ पे हमारे पास आंसर, राजा भागीरथ ने गंगा को पृथ्वी पर लाने का महान कार्य किया। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, इसके बाद हमारे पास थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में है कि गंगा को भागीरथी क्यों कहा जाता है। क्यों कहा जाता है गंगा को भागीरथी? तो इसका आंसर है हमारे पास, भागीरथी की तपस्या से ही गंगा पृथ्वी पर आई थी, इसलिए गंगा को भागीरथी कहा जाता है। ठीक है, तो मैंने आपको 3 क्वेश्चन करा दिए हैं। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 में है, सही अथवा गलत का चिन्ह लगाइए। ठीक है, आपने ये चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो मैं आपको क्वेश्चन पूछती हूँ अब देखो, भागीरथ राजा सगर के पुत्र थे। भागीरथ राजा सगर के पुत्र थे, तो ये बात सही है या गलत है? भागीरथ राजा सगर के पुत्र थे? नहीं, ये बात गलत है। ठीक है, गलत। उसके बाद है हमारे पास अगला क्वेश्चन, गंगा को भागीरथी भी कहते हैं, क्यों? ठीक है, गंगा को भागीरथी भी कहते हैं, ये बात सही है या गलत है? तो गंगा को भागीरथी कहते हैं या नहीं, ये अभी क्वेश्चन में भी आया था कि गंगा को भागीरथी क्यों कहते हैं। तो यहाँ पे क्या है, ये बात सही है, गंगा को भागीरथी भी कहते हैं। ठीक है, ये बात सही है। उसके बाद है हमारे पास, भागीरथ गंगा की धारा लाने में सफल हुए। गंगा की धारा लाने में कौन सफल हुए थे? भागीरथ ही तो हुए थे, उन्हीं की वजह से तो गंगा धरती पर आई। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास अगला क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन। 5th में क्या है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, राजा सगर के घोड़े को ने पकड़ लिया। किसने पकड़ा था? राजा सगर के घोड़े को किसने पकड़ा था? इंद्र ने। किसने? इंद्र ने। ठीक है, उसके बाद है, भगीरथ ने और से कार्य किया और वह पूर्ण रूप से सफल हुए। ठीक है, क्या कार्य किया? लगन और विश्वास से। ठीक है, लगन और विश्वास से कार्य किया और वह पूर्ण रूप से सफल हुए। उसके बाद है अगले में, गंगा को लाने के पश्चात और अपने पितामहों की धार्मिक क्रिया करने के पश्चात बहुत दिनों तक महाराजा भगीरथ ने अयोध्या में राज्य किया। ठीक है, तो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट करा दिया है। तो मैंने 4th चैप्टर का कौन सा चैप्टर है? 3rd चैप्टर है। ठीक है, 3rd चैप्टर। तो 3rd चैप्टर का मैंने आपको कंप्लीट सॉल्यूशन करा दिया है चैप्टर। उसके बाद है हमारे पास 4th चैप्टर। 4th चैप्टर में क्या है? महर्षि वाल्मीकि। ठीक है, तो 4th चैप्टर का सॉल्यूशन कराएंगे हम अगली वीडियो में। आपको चैप्टर नंबर 3rd का सॉल्यूशन कैसा लगा, हमारी वीडियो कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर बताएं।
और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और आप इसी तरह की वीडियो देखना चाहते हो तो उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। हमारे इस चैनल पर आपको सभी सब्जेक्ट की और सभी क्लासेस की यूपी बोर्ड के सभी का सॉल्यूशन मिलेगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। धन्यवाद।